क्या आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस बीजेपी करेगी गठबंधन? पंजाब में कांग्रेस बीजेपी के बीच होने वाला है गठबंधन। आप सुनकर चौंक जाएंगे क्योंकि ये वाकई में चौंकाने वाली ही खबर है। आपको बताते हैं आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी घोर विरोधी, कट्टर विरोधी क्या साथ नजर आएंगे आम आदमी पार्टी को हराने के लिए? आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में दिखाई दे सकती है? दरअसल पंजाब के लुधियाना में कट्टर प्रतिद्वंदी कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को नगर निकाय की कमान संभालने से रोकने के लिए गठबंधन बनाने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें, लुधियाना में 21 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव हुए थे। लुधियाना नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 95 वार्ड्स में से 41 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 30, बीजेपी को 19, अकाली दल को 2 और आजाद को 3 प्रत्याशी मिले हैं जीत के रूप में। लुधियाना नगर निगम चुनाव के परिणाम में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो सका है। वैसे आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, फिर भी निगम की सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी के पास स्पष्ट नंबर नहीं है। ऐसे में चर्चा ये हो रही है, जिसके कारण ये बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी 1992 का इतिहास दोहरा सकती है। और लुधियाना नगर निगम के लिए पहली बार जब 1992 में चुनाव हुए थे तो वैसी ही स्थिति थी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और उस वक्त कांग्रेस के समर्थन से यह फैसला किया गया था कि 2.5 साल दोनों पार्टियां अपना अपना मेयर बनाएंगी, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी सत्यप्रकाश को मेयर बनाया गया था। इसी तरह अब भी आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी के भी 19 पार्षद हैं। दोनों पार्टियों में गठबंधन होने के पूरे आसार बने हुए हैं। अब दोनों पार्टियों के हाईकमान को इसका फैसला करना है। हालांकि कांग्रेस मेयर पद मांग रही है, जबकि बीजेपी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद दिए जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी को भी मेयर पद चाहिए। सत्ता की चाह रखने वाली आम आदमी पार्टी अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अन्य पार्टियों के पार्षदों और निर्दलीय उम्मीदवारों को लुभाने के लिए एक्टिव हो गई है। नंबर तो उसके पास आए हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, नगर निगम कार्यकाल पूरा होने के करीब 1.5 साल बाद पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराए गए थे और चुनाव के लिए समय काफी कम दिया गया था। शनिवार को हुए चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को 95 वार्ड्स में से 41 सीटें ही मिली थी, जबकि कांग्रेस को 30, बीजेपी को 19 और अकाली दल को 2 सीटें मिली हैं। 3 सीटें आजाद के प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। पहले चर्चा यह थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर मेयर बनाएंगे, लेकिन जिला कांग्रेस प्रधान संजय तलवाड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर यह स्पष्ट कर दिया कि लुधियाना में कांग्रेस का मेयर ही बनेगा, जिसके बाद नई चर्चा छिड़ गई कि क्या बीजेपी और कांग्रेस 32 साल का पुराना इतिहास दोहराते हुए क्या साथ में नजर आएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी का मेयर पहले भी बना है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। 1992 में जब पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए थे तो 50 वार्ड्स पर हुए थे। उस समय भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस के समर्थन से चौधरी सत्यप्रकाश को मेयर बना दिया गया था। बीजेपी और कांग्रेस में समझौता हुआ था कि 2.5 साल का उनका मेयर होगा, लेकिन चौधरी सत्यप्रकाश के कामकाज को देखते हुए दोबारा यह फैसला लिया गया कि उन्हें पूरे कार्यकाल के लिए ही मेयर बना दिया जाए, जिस कारण बीजेपी पहली बार मेयर का कार्यकाल पूरा करने में सफल भी रही थी। वो साल था 1992। अब कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी समर्थन देकर मेयर कांग्रेस को बनाए और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद खुद रखे। जिला कांग्रेस के प्रधान संजय तलवाड़ को क्लियर ये मैसेज उनकी तरफ से आ चुका है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया जाएगा, बाकी विकल्पों पर सोचा जा रहा है। और वहीं जिला बीजेपी के प्रधान रजनीश धीमान भी कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की मदद से शहर में मेयर बनाने के बारे में हाईकमान को बता दिया गया है। जिस तरह से आदेश आएंगे वैसे पार्टी काम करेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय तलवाड़ और बीजेपी के जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान ने बातचीत कर पुष्टि की है और वैचारिक मतभेदों के बावजूद आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने से रोकने के लिए आपसी उद्देश्य का हवाला दिया है। दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन उनके संबंधित हाईकमान से मंजूरी के अधीन होगा, इस तरीके की बात कही। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि कांग्रेस नेता संजय तलवाड़ ने यह भी कहा कि हम मेयर के चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए भी तैयार हैं। हमारे पार्षदों ने अपनी सहमति व्यक्त की है और अब हम हाईकमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता रजनीश धीमान ने भी इसी तरह की बात कही है और कहा है कि शहर की बेहतरी के लिए जरूरी है कि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने। अब हाईकमान के फैसले
के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। देखना यह है कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए क्या घोर विरोधी, कट्टर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन कर लेगी या फिर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।